एक कंजूस का 10 रुपए का नोट कहीं खो गया। वो बहुत परेशान हुआ। उसने कोट की छोटी जेबों के सिवा बाकी तमाम जेबों को बार बार अलट के देखा मगर छोटी जेब को हाथ न लगाया। उसकी बीवी ने कहा, तुम इस छोटी जेब को हाथ क्यों नहीं लगाते, उसमें देखो शायद इसमें हो। कंजूस बोला, मैं डरता हूँ कि अगर नोट इस जेब में भी ना मिला तो कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। एक देहाती किसी 5 स्टार होटल में गया और चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर की। वेटर चाय की छोटी सी प्याली में चाय ले आया जो देहाती ने एक घूंट में ख़त्म कर दी और वेटर से मुखातिब हुआ, भा मीठा ठीक है, चाय ले आओ। एक डॉक्टर वकील से, जनाब आपकी ज़रा सी गलती से इंसान 2 फीट ऊपर लटक सकता है। वकील, जनाब आपकी ज़रा सी गलती से इंसान 2 फीट नीचे ज़मीन में सो सकता है। एक शख्स बहुत गरीब था। जब इसके पास खाने को कुछ ना रहा तो बीवी से कहने लगा, बच्चों को ननियाल भेज दो और तुम अपने मैके चली जाओ। मेरा अल्लाह मालिक है, मैं अपने ससुराल चला जाऊंगा। पहलवानों के दरमियान रेसलिंग का बड़ा जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। अचानक रेफरी चीख पड़ा, टांग मरोड़ना बंद करो। एक पहलवान ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा, नहीं, आज मैं इसे तोड़कर ही दम लूंगा। रेफरी ने जवाब दिया, बेवकूफ, ये तुम्हारी अपनी टांग है। एक शख्स ने घड़ी साज को अपनी घड़ी दी और उसे कहा, ये घड़ी मेरी गलती से नीचे गिर गई थी, इसे ठीक कर दीजिए। घड़ी साज ने बुरी तरह टूटी हुई घड़ी का गौर से मुआयना किया और बोला, इस घड़ी को गिराने में आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि गलती तो आपने इसे दोबारा उठाकर की है। एक अनपढ़ शख्स स्टेशन मास्टर से, बाओजी 3 बजे वाली गाड़ी कब आएगी। स्टेशन मास्टर मुस्कुराते हुए 2:60 पर उस शख्स ने कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि गाड़ी का वक्त बदल गया है। एक अकेली रहने वाली बड़ी बी को उनके पड़ोसियों ने अपने यहाँ दावत पर न बुलाया मगर दावत से पहले जब पड़ोसियों को इस बात का एहसास हुआ तो इन्होंने बड़ी बी को बलवा भेजा। बड़ी बी ने गुस्से से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं बारिश के लिए दुआ मांग चुकी हूँ। दो गपबाज आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, मैंने 100 मन की मछली पकड़ी है। दूसरे ने कहा, मैंने जब दरिया में मछली पकड़ने के लिए डोरी डाली तो एक जलती हुई लालटेन निकली। पहला, ये कैसे मुमकिन है। दूसरा, ठीक है, तुम मछली का वजन कम कर दो, मैं लालटेन बुझा देता हूँ। किसी अफसर को एक मर्तबा पागल खाने के मुआयने पर जाना पड़ा। मुआयने के दौरान में अफसर की नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो चुपके चुपके कुछ कहता था और फिर जोर जोर से कहकहे लगाने लगता। इस पागल शख्स ने कई बार ऐसा ही किया लेकिन एक बार उसने चुपके से कुछ कहा और बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। अफसर ने निगरान से पूछा, ये शख्स क्या कह रहा है। निगरान ने जवाब दिया, ये अपने आप को लतीफ़े सुना रहा है और हंस रहा है। अफसर ने फिर पूछा, लेकिन आखिर में उसने अपने आप को जो लतीफ़ा सुनाया था इस पर उसके मुंह से कोई कहका बुलंद नहीं हुआ। क्या तुम इस बात की वजाहत कर सकते हो। निगरान ने जवाब दिया, क्यों नहीं सर, जिस लतीफ़े पर उसे हंसी नहीं आई थी वो इसका पहले से सुना हुआ लतीफ़ा नहीं होगा। एक मालदार खातून फलों की खरीदारी में मसरूफ थीं। इस दौरान में उनका कुत्ता कुछ फलों को चाटने लगा। जब उसने बार बार यही किया तो दुकानदार से रहा ना गया। उसने नरमी से औरत की तवज्जो कुत्ते की हरकत की तरफ दिलाई। औरत ने फौरा मुड़कर कुत्ते से कहा, सुनी बंद करो ये हरकत, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि ये फल धुले हुए नहीं हैं।
बाप बेटे से किया तुम स्कूल जाना पसंद करोगे? बेटा जी अब्बा जान जाने आने में तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन वहाँ ठहरना पसंद नहीं करूँगा। जज मुल्जिम से अगर मैं तुम्हें रहा कर दूं तो तुम क्या करोगे? मुल्जिम जनाब सबसे पहले चोरी के माल में से आधा आपके घर छोड़ आऊंगा। जज क्या बीकते हो? मुल्जिम जनाब माल तो आप ही का है, आपको वापस करना तो मेरा फर्ज है। एक इमारत की तामीर हो रही थी। तामीर की मुखालफत में बहुत से लोग थे। जब इमारत की तामीर मुकम्मल हो गई तो उसमें मौजूद एक रेस्टोरेंट में एक साहब रोज़ाना काफ़ी देर तक बैठे रहते, हालांकि वो इस इमारत की तामीर के सख्त खिलाफ थे। ये देखकर एक साहब ने उनसे पूछा, क्यों जनाब, आप तो इस इमारत की तामीर के सख्त मुखालिफ थे, फिर रोज़ यहाँ आने का क्या मतलब है? ये सुनकर वो साहब बोले, दरअसल बात ये है, सारे शहर में यही एक जगह है जहाँ से ये मनहूस इमारत नज़र नहीं आती। उस्ताद अपने नन्हे से शागिर्द से, बेटे क्या आप मेरे लिए दुआ मांगते हैं? शागिर्द मासूमियत से, सर जी हाँ, मैं हर रोज़ दुआ मांगता हूँ कि मास्टर जी अल्लाह को प्यारे हो जाएं। अकबर इलाहाबादी को किसी ने खत लिखा और खत के आगाज में इन्हें क़िबला लिखकर मुखातिब किया। अकबर ने जवाब में लिखा, आपने मुझे क़िबला लिखा है जो मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम जगह ही समझी जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको क्या लिखूं। मैं यही लिख सकता हूँ, वालेकुम इस्लाम जामा मस्जिद। मेरे दोस्त इतने कंजूस हैं, समोसे खाकर पैसे देने का टाइम आता है तो हाथ धोने चले जाते हैं, बाद में कहते हैं यार तुमने क्यों दिया। पहला बेवकूफ़, मेरे पास इतनी दौलत है कि पूरा पाकिस्तान खरीद लूं। दूसरा बेवकूफ़, तो कैसे खरीदेगा, मैंने बेचना ही नहीं। उस्ताद हस्पताल कसे कहते हैं? शागिर्द ज़मीन और आसमान के दरमियान जो टूल प्लाज़ा आता है इसे हस्पताल कहते हैं। एक बच्चे की माँ इसे कहती है कि जब भी कोई ईद मिले तो उसे गले मिलकर खैर मुबारक कहते हैं। रास्ते में एक खंबे में ईद मुबारक लिखा होता है, बच्चा खंबे को गले लगा के कहता है, खैर मुबारक। दिल से दिल लगा कर तो देखो, कोई अच्छा दोस्त बना कर तो देखो, लोग उठ उठ कर गले मिलेंगे तुमसे। एक बार अच्छे साबुन से नहा कर तो देखो। शौहर, मेरी कमीज उल्टी करके इस्त्री करना। थोड़ी देर बाद इस्त्री हो गई। बीवी, काफी देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन उल्टी नहीं आ रही। गर्ल फ्रेंड, तुम्हें 8 ममे मिले तो क्या करोगे? लड़का, चौसूगा दबाऊंगा, इस पर लटक जाओगा। गर्ल फ्रेंड, तो वहाँ पर एक कती सोई हुई है, चलो शुरू हो जाओ।